हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गुरु विजय क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज से हम पहला क्लास है आज मेरा रीजनिंग का। आज रीजनिंग का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसका हिंदी में होता है वर्णमाला श्रृंखला। आज वर्णमाला श्रृंखला को क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, एकदम एकदम सटीक ट्रिक के साथ। एक मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे। आज ऐसा ट्रिक फारू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला श्रृंखला में क्वेश्चन कैसे मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं वर्णमाला श्रृंखला होता क्या है। देखिए, वर्णमाला श्रृंखला आप जानते हैं कि अंग्रेजी में टोटल संख्या कितना है 26, ABCDEFG इन टोटल नंबर कितना है 26 है, ठीक है। तो इसमें हमको ये जानना है कि अंग्रेजी में जो भी ABCDF से लेके कहाँ तक XYZ तक है, तो कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। वर्णमाला श्रृंखला में ये विशेष करके हमको ध्यान देना है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोल दे कि ABCD डेट है कहाँ तक XYZ तक। जैसे देखा दे A आता है 1 नंबर पर, B आता है 2 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, D कितना नंबर पर आता है 4 नंबर पर। और समझिए उसी तरह XYZ, X कितना नंबर पर आता है 24 नंबर पर, Y कितना नंबर पर 25 नंबर पर, Z कितना नंबर पर 26 नंबर पर। इसके बीच में भी संख्या जो देख लेंगे कितना नंबर पर आता है। तो हम ऐसा इसमें ट्रिक बता देंगे कि आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगा, आपको मालूम हो जाएगा कौन सा अक्षर कितना नंबर पर है। जैसे हम बोलते P, तो P कितना नंबर पर है 16 नंबर पर। जैसे कह दे R कितना नंबर पर 18 नंबर पर। जैसे कह दे T कितना नंबर पे है 20 नंबर पे है। जैसे कह दे U कितना नंबर पे 21 नंबर पे है। के बोल दे के कितना नंबर पे है, तो समझिए कि 11 नंबर पे है। जे कितना नंबर पे है 10 नंबर पे है। आई कितना नंबर पे है 9 नंबर पे। तो ऐसी ट्रिक बता देंगे आप कि हमेशा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और हमेशा आपको याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक शब्द याद रखना है, एक शब्द याद रखना, उस शब्द के माध्यम से आपको ये टोटल याद हो जाएगा। देखिए, जैसे बोल दे EJOTY, ये आज भर आपको याद करना है, आज भर याद रखना है अपने दिमाग में। कल ऐसा भी एक ट्रिक बताऊंगा कि ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्लास बाय क्लास आपको नया नया ट्रिक मिलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोलते ई जो होता है कि ए कितना नंबर पे आता है 5 नंबर पर। जे कितना नंबर पे आता है 10 नंबर पर। ओ कितना नंबर पे आता है 15 नंबर पर। टी कितना नंबर पे आता है 20 नंबर पर। और वाई कितना नंबर पे आता है 25 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पे सब 5 के इच में है, 5 के समझिए कि गुणन में 5, 10, 15, 20, 25 है। इसी के आसपास जैसे कहते हैं यहाँ पे यू कितना नंबर पे आएगा। जैसे बोलते यू कितना नंबर पे, देखिए यू किसके पास होगा, तो यू किसके पास होगा टी का, RSTU। तो टी के बाद कौन आ रहा है, यू आ रहा है। तो टी यहाँ पे कितना नंबर पे है 20 नंबर पे है। तो जाहिर सी बात यू कितना नंबर पे होगा 21 नंबर पे होगा। जैसे कहते के बताइए के कितना नंबर पे है, तो बताइए के किसके पहले, के किसके बाद आता है जे के बाद कौन आता है के। तो जे कितना नंबर पे है 10 नंबर पे है। और 10 के बाद कौन सी आता है, जे के बाद कौन सी आता है के। इसका मतलब जे जब 10 नंबर पे है तो के कितना नंबर पे होगा 11 नंबर पे होगा। उसी तरह आप जान जाइए, जैसे बोल दे एफ, क्या बोल दे एफ कितना नंबर पे है। तो एफ कितना नंबर पे है ये जानने के लिए क्या होता है ई कितना नंबर पे है 5 नंबर पे। एफ कितना नंबर पे आएगा 6 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो उसे जैसे आप बोल दे बताइए PQRS, और बताइए यहाँ पे आई ले ले या भी ले ले या एक्स ले ले, ठीक है, कोई लिखिए। तो देखिए P कितना नंबर पे देखना है। तो देखिए P देखना है P किसके बाद आता है। यहाँ पे देखिए इन 5 में से किसी के नजदीक जरूर होगा P। तो P किसके नजदीक है O से। जैसे MNOP OP ओ कितना नंबर पे 15 नंबर पर। तो P कितना नंबर पे आएगा 16 नंबर पे आएगा। जैसे कहना उसके बाद कौन सी है Q, तो PQ, तो Q कितना नंबर पे आएगा, ये 16 पर कितना नंबर पे आएगा 17 नंबर पे आएगा। R कितना नंबर पे आएगा 18 नंबर पे आएगा। S कितना नंबर पे आएगा 19 नंबर पे आएगा। I कह दे आई, अब देखिए आई किसके पास है नजदीक है। तो देखिए आई जे जब 10 नंबर पे है तो जे से पहले कौन आ रहा है आई, तो आई कितना नंबर पे हो जाएगा 9 नंबर पे हो जाएगा। उसी तरह ये भी देखिए भी किसके नजदीक है RSTU भी RSTU। तो टी कितना नंबर पे 20 नंबर पर। आयु कितना नंबर पे आएगा 21 नंबर पर। और भी कितना नंबर पे आएगा 22 नंबर पर। कितना नंबर पे आएगा 22 नंबर पर, ठीक है। इस तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक और आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आपको ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं, देखिए कौन सा ट्रिक है। चलिए देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 26 लेटर होते हैं। यहाँ पे हम 26 लेटर का पूरा नाम
लिख दिए यहाँ पे। एक ऐसा ट्रिक है जो आप मात्र 4 से 5 में पढ़िएगा, टोटल आपका 26 के 26 लेटर आपको याद आ जाएगा। एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। जैसे बोल दे पूर्व के विपरीत पश्चिम, पश्चिम के विपरीत कौन सी हो जाएगा पूर्व, उत्तर के विपरीत दक्षिण, दक्षिण के विपरीत कौन सी हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो वैसा ही एक दूसरे के यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज है। टोटल अक्षर कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो है। 13 दूना कितना हो जाएगा 26, यानी 26 लेटर एक दूसरे कौन सी है यहाँ पे विपरीत है। तो देखिए एक नंबर का एक उल्टा कौन सी होता है, एक उल्टा कौन सी होता है जेड होता है। अब बी से क्या हो जाए, बी का उल्टा कौन सी होता है वाई। तो आपको याद रखना सिर्फ बाय बाय याद रखना, यानी बी से वाई, सी से एक्स, डी से डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू। यहाँ के डी डब्ल्यू की याद करने की ट्रिक कौन सी बताए हैं, देव बताए हैं। सी एक्स का याद करने की ट्रिक कौन सी हो जाएगा 6 हो जाएगा। बी वाई से याद करने का हो जाएगा बाय हो जाएगा। बाय बी से वाई, वाई से बी, बी से वाई, वाई से बी। यहाँ पे सी एक्स, सी से एक्स, एक्स से सी, डी से डी डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डी, यानी देव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ई भी, ई से इवनिंग, इवनिंग ई भी आता है ना। ई का उल्टा कौन सी हो जाएगा बी, अब बी का उल्टा कौन सी हो जाएगा ई हो जाएगा। उसी तरह एफ यू यानी फोर, फोर फोर, एफ का उल्टा कौन सी हो जाएगा यू, आई यू का उल्टा कौन सी हो जाएगा एफ। जीटी, जीटी रोज, जीटी रोज, जीटी रोज, जीटी रोज, ऐसे याद करना है आप लोगों को। तो जी का उल्टा कौन सी हो जाएगा टी, या टी का उल्टा कौन सी हो जाएगा जी। तो उसके बाद एच एस यानी हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, एस से हाई, एस से स्कूल, यानी एच का उल्टा कौन सी हो जाएगा एस, एस का उल्टा कौन सी हो जाएगा एच। आई आर, आई आर, आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी आई का उल्टा आर हो जाएगा, आर से उल्टा आई हो जाएगा, यानी इंडियन रेलवे से आपको याद हो जाएगा आई के उल्टा आर, आर के उल्टा कौन सी हो जाएगा आई। उसी तरह ये जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू मतलब कौन सी हो जाएगा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, यानी जंगल की रानी। ये आपको याद करने का ट्रिक है। जे से क्यू होगा, क्यू से कौन सी हो जाएगा जे हो जाएगा। उसके बाद ये के पी, के पी, के पी, यानी कानपुर, 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 पी को उल्टा क्या हो जाएगा के को उल्टा पी हो जाएगा। उसी तरह ये एल ओ, एल ओ लव, लव तो बहुत प्यारा शब्द है आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखिए एल को उल्टा ओ और ओ को उल्टा एल, ओ को उल्टा एल हो जाएगा। उसे एम एन, एम एन, एम एन, एम एन, एम के एम को उल्टा एन, एन को उल्टा कौन सी हो जाएगा एम। ये आपको 4 से 5 भी पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। पढ़िए हमारे साथ क्या होता है, ए को उल्टा जेड, बी को उल्टा वाई, वाई को उल्टा बी हो जाएगा, सी को उल्टा एक्स हो जाएगा, डी को उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू को उल्टा कौन सी हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी इवनिंग, इवनिंग, एफ यू यानी फोर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव मैन, ठीक है। याद करने का ट्रिक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान में रखना है, एक याद करने का ट्रिक है। और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आपको मुश्किल, हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का जाता है। अगर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4 का या बीपीएससी एडीओ का या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग लगभग सब एग्जाम में आता है। अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकल सीरीज अगर मालूम है आपका कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग तो हर एक चैप्टर में आना ही, हर एक एग्जाम में आना ही आना है। अब बिना कोडिंग डिकोडिंग के समझिए रीजनिंग सीखना असंभव है, ठीक है। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले इस अल्फाबेटिकल सीरीज हमको पढ़ना जरूरी था। ये कौन कौन अक्षर कितना नंबर पे आता है, इसलिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज हम स्टार्ट किए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, क्वेश्चन अब देखा जाए एकदम 1 मिनट का क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। याद रखिएगा जो हमारा बाया होगा वो हमारा इसमें बाया होगा, जो हमारा दाया होगा हमारा इसमें दाया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी जगह ए बी सी डी कहाँ तक एक्स वाई जेड तक। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं इधर से होता है, ठीक है। बाएं से 4 कि दाएं कौन सी हो, दाएं यानी इधर से हो जाएगा, दाएं से कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक नियम है, आप इस नियम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नियम का अगर ध्यान रखते हैं तो चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें याद रखिएगा अगर कहेगा बाएं और फिर कह देगा बाएं, यानी इसको लेफ्ट लेफ्ट यानी बाएं को लेफ्ट बोला जाता है। लेफ्ट लेफ्ट कह देगा तो समझिए हम दोनों का क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखते हैं एक नियम देखिएगा, ये नियम है। कह देंगे बाएं
बाएं बाएं, तो याद रखिएगा माइनस करना है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन आ जाएगा, सेम डायरेक्शन, समान डायरेक्शन, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर वही आ जाए दाएं दाएं, यानी दोनों दाएं हैं, दोनों दाएं हैं, तो भी क्या करना है? माइनस करना है। 3 नंबर आ जाए, अगर कह देगा बाएं दाएं, यानी दोनों दिशा अलग अलग है, यानी बाएं भी अलग है दाएं भी अलग, तब उस समय क्या करना है? प्लस करना है। यानी सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस, असमान डायरेक्शन रहेगा उस समय प्लस करना है। और वही कह दे यहाँ पे दाएं दाएं, और फिर कभी कह दे बाएं, तो उस समय भी कभी करना है? प्लस करना है। यानी समान डायरेक्शन में क्या करना है? माइनस करना है, और समान डायरेक्शन में क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह दे, यानी लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस, राइट राइट रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस। वही कहेगा राइट अगर लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस। और वही लेफ्ट अगर राइट रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस। यानी समान रहेगा तो माइनस, और समान रहेगा तो प्लस। अब यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं कितना है? 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रिक्स बता देते हैं, उसके बाद बेसिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि कौन सा अक्षर बाएं, यानी यहाँ पे लिख दीजिए बाएं से बताना है। कौन सा अक्षर बाएं यानी लेफ्ट से प्लस दाएं होगा। देखो यहाँ पे बाएं आया, दाएं आया, यहाँ पे कौन सी आया है? बाएं आया है। इसका मतलब असमान डायरेक्ट है, यानी लेफ्ट प्लस कौन सी हो जाएगा? राइट। असमान है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और समान रहता तो क्या करते हैं? माइनस करते। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट से कितना है? 4 है, और राइट से कितना है? यहाँ पे 6 है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। अब कह रहा है 10वां अक्षर कौन सा है? याद रखिए 10वां अक्षर बताए थे, इजोटी बताए थे ना, इजोटी। देखिए ई कितना नंबर पर था? 5, और जे कितना नंबर था? 10 नंबर पर। यानी 10वां अक्षर कौन सा है? जे। 10वां अक्षर कौन सा है? जे है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। इसका बेसिक हम समझिए, ABCDEFGHIJKL। देखिए क्वेश्चन का है बाएं से 4, मेरा बायां ए है, बाएं से 4 1 2 3 4, बाएं से 4, ये बाएं से जाना था, बाएं से 4। अब कह रहा है कि दाएं 6 होगा, तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो इसका दाएं जाना है, इसके दाएं जाना है, दाएं कितना जाना है? 6 जाना है। तो देखिए यहाँ से 6 गिनिए, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे दाएं से 6 गए, तो 6 नंबर पे कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारा जे आता है, यहाँ 6 नंबर पे कितना गया? जे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो भी कंफ्यूजन हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 1 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 कितना बोला है? बाएं से 6 और दाएं 3 होगा। अभी बताए थे अगर असमान आएगा, यानी लेफ्ट प्लस राइट आएगा, तो दोनों दिशाओं का क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ से बाएं से 6, तो बाएं L, अब प्लस कितना है? दाएं 3 है, तो यानी राइट। तो लेफ्ट से कितना है? 6 है, और राइट से कितना है? 3 है, तो 6 या 3 कितना हो जाएगा? 9। हमको कहाँ से बताना है? हमको बाएं से बताना है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिशा आ जाएगा उसी को बताना है। यहाँ पे बाएं, जो यहाँ बोल जाएगा बाएं से 6 है, तो सबसे पहले यहाँ पे बाएं आएगा। वही बोला रहा था दाएं, सबसे पहले अगर दाएं रहता तो दाएं से बताते। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी दिया है? बाएं, इसलिए बाएं से बताएंगे। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट के कितना है? 6 है, और राइट से कितना है? 3 है। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए हमको 9 नंबर बताना है, तो देखिए 9 नंबर का बताए थे। 9 नंबर पे देखिए तो 1 नंबर पे होता है, एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना, इजोटी, यानी 5 10 15 20, कितना हो जाएगा? 25 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 9 नंबर बताना है। 10 के पहले कौन सी होता है? 9, तो जे से पहले कौन सी होता है? आई, यानी आई हमारा 9 नंबर पर कौन सी होगा? आई होगा। ये हमारा कौन सी हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइए, यहाँ पे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइए। तो ABCDEFGHIJKLMN। चलिए क्वेश्चन का है बाएं से 6, तो बाएं मेरा इस साइड होता है,
इधर से बाएं होता है, बाएं। तो बाएं से 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर गए। एफ कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे है। उसके बाद कह रहा है दाएं से 3, इसका दाएं, इसका दाएं, इसका दाएं, ये मेरा बाएं हो गया। देखिए ये मेरा बाएं हो गया, तो बाएं से 6 आए। अब कह रहा है दाएं से 3, तो ये मेरा दाएं हो जाएगा, दाएं से 3, 1 2 3, 3 नंबर कितना आया? आई आया, आई। नंबर पे यहाँ भी कौन सी आता? आई। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए रीजनिंग स्टार्ट किया है। जितना भी रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जितना भी चैप्टर है, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन एंड सॉल्व करेंगे रीजनिंग क्लास को। ठीक है, जितना भी आपका अल्फाबेटिकल यूनिट में जितना भी टाइप बनता है, सब टाइप को बिना विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर देंगे। इतना आसान ट्रिक बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 के बाएं 5 होगा। देखिए यहाँ सेम आ गया, बाएं आ गया, यहाँ भी कौन सी आ गया? बाएं आ गया। तो हम बताए थे जब सेम रहेगा यानी बाएं और बाएं रहेगा तो उस समय क्या बताए थे? माइनस करने के लिए। अगर सेम रहेगा यानी लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस। और राइट रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस। वही असमान रहेगा यानी लेफ्ट प्लस राइट रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस। और राइट प्लस लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी जब समान आ जाएगा तो माइनस करेंगे, और जब असमान आ जाएगा तो क्या करेंगे? असमान आ जाएगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बाएं बाएं यानी दोनों समान है, तो 15 यानी लेफ्ट माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट माइनस का हो जाएगा लेफ्ट। तो 15 में से क्या घटा देंगे? 15 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब कह रहा है 10वां नंबर पे अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा अक्षर आता है? तो 10वां नंबर पे कौन सी था? ई जे, इजोटी बताए थे ना, तो इजोटी आपको याद रखना, इजोटी। तो देखिए ई 5 नंबर पे आता है और जे कितना नंबर पे आता है? 10 नंबर पर, यानी कौन सी हो जाएगा? जी हो जाएगा। ये हमारा कौन सी हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 नंबर हो गया। विदाउट पेन और पेपर दिमाग में आप सब कर लीजिएगा, ऐसा ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 12 के बाएं 5 होगा। यानी बाएं से 12, फिर कह रहा है बाएं से 12 के बाएं 5 होगा। तो देखिए यहाँ भी सेम डायरेक्शन है, बाएं यहाँ भी है और बाएं यहाँ भी है। तो क्या करेंगे? बाएं से अगर बाएं रहेगा, बाएं से बाएं रहेगा तो क्या बताएं? तो उस समय माइनस करने के लिए, यानी लेफ्ट से लेफ्ट, यानी लेफ्ट कितना है यहाँ पे? 12, और उसमें से कितना करा देंगे? 5, कितना जाएगा? 7। और 7 से क्या बताए थे? 7 से क्या बताए थे? G7, यानी जी नंबर पर कौन सी हो जाएगा? यहाँ पे 7 नंबर पर कौन सी हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, इसे भी जी नंबर पर क्या हो जाएगा? G7 नहीं होता है यहाँ पे, तो 7 नंबर पर कौन सी आ जाएगा? जी आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या इसे भी लिखा सकते हैं इजोटी, इजोटी से लिखा सकते हैं। ई 5 नंबर पर 5, ई एफ 6 नंबर पर, एफ जी 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 कितना नंबर पर जाएगा? 7 नंबर पर। इस तरह से आपका इसमें का अल्फाबेटिकल सीरीज में का 4 क्वेश्चन देखे, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किए हैं। ये आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है, आप दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 से 2 बार क्लास को देख लीजिएगा, वही लेकर अल्फाबेटिकल सीरीज का जो पहले टाइप बनता है खा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और इसी तरह का समझ में आता है, आप चाहते हैं कि इसके बाद भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाए, तो आप हमारे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।